नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरमरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सोनीपत के खरोदा अनाज मंडी के विकास रैली का आयोजन किया गया है। आपको बता दें जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। इस मौके पर सीएम सैनी ने सभा को संबोधित करते हुए हमारी सरकार योजनाओं पर तेजी से कार्य कर रही है, हरियाणा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आपको बता दें इसी के साथ सीएम सैनी ने महिलाओं से लाडो लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन कराने की अपील भी की है। सीएम ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। भाई और जोर का नारा तो ऐसा होना चाहिए, खरखोदा की सरदारी का, आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंचे। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खरखोदा विकास रैली में उपस्थित हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हमारे हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, आज का जिन्होंने कार्यक्रम किया, आप सबके लाडले विधायक पवन खरखोदा जी, हमारे गन्नौर के विधायक देवेंद्र कादयान जी, सोनीपत के विधायक निखिल मदान जी, श्री आजाद सिंह जी, पिता हमारे पवन खरखोदा जी के, जिला के अध्यक्ष हमारे अशोक भारद्वाज जी, जिला प्रभारी सतीश नांदल जी, मेयर सोनीपत राजीव जैन जी, गोहाना से हमारे जिला के अध्यक्ष विजेंद्र मलिक जी, हमारे जिला परिषद की चेयरपर्सन श्रीमती मोनिका राजवीर दहिया जी, मंडल के अध्यक्ष सतेंद्र जी, नरेश कुमार जी, संजय रोहिला जी, हमारे बड़ौदा के प्रत्याशी प्रदीप सांगवान जी, जुलाना से हमारे प्रत्याशी कैप्टन योगेश बरागी जी, नगर पालिका के चेयरमैन हीरालाल जी, योगेश जठेड़ी जी, परवीन दहिया जी, चेयरमैन निशांत छोकर जी, जिला के महामंत्री नीरज कुमार जी, तरुण देवीदास जी, दिनेश सत्री जी, अशोक बनवासा जी और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जसवीर दोदवा जी और उपस्थित खरखोदा की सरदारी, मातृशक्ति, युवा साथियों, माताओं बहनों, बुजुर्गों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं। साथियों, आज की यह रैली इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा विकास सुशासन और पारदर्शिता के साथ मजबूती से खड़ा है। साथियों, वह एक सशक्त, समृद्ध तथा आत्मनिर्भर प्रदेश के निर्माण में वो सहभागी बन रहा है। इस विकास में से मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र के विकास में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार का संकल्प है कि हम जो हमने बात कही है उस बात को हम पूरा करने में गति से काम कर रहे हैं। साथियों, हमने 2 लाख इस 5 साल के अंदर नौकरी देने की बात कही थी। 34,000 बच्चों को हमने इस साल के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम किया है। और नववर्ष में एक बड़ा जखीरा और हमारे युवाओं के लिए जो अप्लाई करेंगे नौकरियों का निकलने वाला है, उसका वो जल्दी ही, जिसमें हमारे बच्चे चाहे पुलिस की हो
और चाहे अन्य विभागों की नौकरियां हो, उसको भी निकालने का काम हम करेंगे। और हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 10 IMTs बनाने की बात कही थी, जैसे खरखौदा के अंदर हमारी IMT बन रही है। इस तर्ज के ऊपर हरियाणा के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना ये हमारी सरकार का दायित्व है। आज मुझे खुशी है कि आप सबके बीच में आज खरखौदा विकास रैली में, ये खरखौदा की सरदारी के बीच में आज मुझे आने का अवसर मिला है। मैं आप सबको आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी गोहाना की बात कर रहे हैं। जो भी कमेटी के अंदर ये एप्लीकेशन गई हुई है, ये भी वहां से वेरीफाई होकर के आएगा, उसको ऊपर विचार किया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में कैबिनेट मंत्री राजेश नागर ने डीसी सहित जिले के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने जिले में हो रहे विकास कार्यों को लेकर सभी अधिकारियों से अपडेट ली। वहीं FMDA के अधिकारियों को भी सख्त हिदायत दी गई कि वे काम में और तेजी लाएं और लापरवाही अगर बढ़ती तो ठीक नहीं होगा। वहीं फरीदाबाद में बढ़ते प्रदूषण को लेकर उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में कोई भी इकाई अगर पॉल्यूशन फैलाते हुए पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों की क्या मुख्य एजेंडा था आज का? आज हमारी सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों के साथ एक बैठक थी। उसमें हमारे PWD, पब्लिक हेल्थ, पंचायत, FMDA, HSVP सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी आए थे। और उसमें जैसे हमारी PWD की कुछ सड़कें हैं और कुछ सड़कें नहीं बननी है, उसके बारे में बात हुई। हमारे पंचायत की ये झोड़ों के जो हमारे गांव में ओवरफ्लो हो रहे हैं उनके लिए बात हुई। गांव की कोई फिरनी, गांव की साफ सफाई, नालियों की सफाई, उसके लिए बातचीत हुई। और हमारे FMDA से तो कुछ सड़कें हमारी नहीं बननी है, कुछ हमारे और FMDA के द्वारा चौराहे हमारे बनने हैं, उसके लिए FMDA के अधिकारियों से बातचीत हुई। और कुछ हमारे जो लाइटों की दिक्कत थी, कुछ रात को लाइटें, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही, उनके ये भी अधिकारियों के साथ हमारी बातचीत हुई। जो काम में लेट लपेटी होती है, क्या उसको लेकर भी कोई अधिकारी को सकते हैं? बिल्कुल, FMDA के कुछ अधिकारियों जो टेंडर जो हमारे 30 दिसंबर तक जो काम समाप्त होने थे, पूरे होने थे, वो नहीं हो पाए हैं। तो उसके लिए भी अधिकारियों को कहा गया कि अगर उसके लिए उनकी कोई अधिकारी की कमी पाई गई या अधिकारियों की वजह से वो डिले हुआ या कम नहीं हो पाया, तो उसमें जो भी उसमें होगा। हरियाणा के पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश से प्लास्टिक पॉलिथीन का विनिर्माण और उपयोग वर्ष 2023 से प्रतिबंध है। वहीं आपको बता दें, इसके बावजूद इसका इस्तेमाल प्रदूषण की बड़ी समस्या का कारण बन रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान की हिंदुओं के लिए पूर्ण जागरण का समय आ गया है और हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हुए कहा कि मोहन भागवत जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, हम शुरू से ही हिंदू राष्ट्र हैं। मोहन भागवत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हम हिंदू राष्ट्र हैं और शुरू से हैं। हमारी बहुत प्राचीन सभ्यता है और 1947 में हमारा हिंदुओं और मुसलमानों में विभाजन करके कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं और हिंदू हिंदुस्तान में रह जाएं, ये धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। उस नाते भी ये जिस भूभाग पर, जिस मातृभूमि पर
हम रह रहे हैं, ये हिंदुस्तान है। नारनौद उपमंडल के गांव कागसर में स्थित नर्सिंग कॉलेज को लेकर चल रहे विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। धरने पर बैठी छात्राओं और पुलिस के बीच टकराव हुआ। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज चेयरमैन के खिलाफ दर्ज किए गए केस में पुलिस ने सही धाराएं नहीं लगाई, जिससे मामले की गंभीरता कम की जा रही है। वहीं मौके पर किसान नेता और विधायक पहुंचे। उन्होंने प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेट देते हुए कहा कि कॉलेज का अध्यक्ष गिरफ्तार नहीं हुआ तो एसडीएम और एसपी ऑफिस का घेराव किया जाएगा और तब तक धरना जारी रहेगा। नारनौद से विधायक जस्सी पेटवाड़ भी पहुंचे और उन्होंने समस्या का समाधान करने का प्रयास किया, परंतु छात्राएं कॉलेज प्रबंधन की गिरफ्तारी को लेकर अड़ी रही। इसके साथ ही नारनौद के एसडीएम विकास यादव का धरना स्थल पर मौजूद रहे और उन्होंने भी छात्राओं से बातचीत की। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी सुरक्षा में पूरा प्रशासन है। सभी छात्राओं का माइग्रेशन नहीं होता, गेट को अंकल साक्षी में मेरा हाथ उठता भी नहीं लग रही है। अंकल हम बाहर आ रहे थे, हम ये बोल रहे थे कि मैं झूठी रिपोर्ट क्यों दिखाई। उसके बाद है ना पुलिस एकदम से जमड़ के बोले कि कोई नहीं जाएगा यहाँ से बाहर, और अगर कोई गया ना तो लाठी चार्ज कर देंगे। और फिर जब हम बाहर निकले ना तो कोई थप्पड़ मार रहा हमें, कोई हाथ भी मसोड़ दिया। अंकल जो लड़की है नाखून मारे, देखो इसको देख लो, ऐसे गिट्टी पर है ना। हम भाग रहे थे यहाँ से बच के, कोई उस साइड भाग गया, कोई उस साइड, तो एकदम से है ना हम निकलने लगे ना, गेट खोल दिया। देखो ये गेट। जुलाना कस्बे में यातायात पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे जुगाड़ू वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। अभियान के तहत पुलिस ने एक जुगाड़ रिक्शा को इंपाउंड किया है, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है। यातायात प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि सर्दी के मौसम में कोहरे के कारण दृश्यता कम हो जाती है और जुगाड़ू वाहन सड़क हादसों का कारण बनते हैं और ये वाहन ना तो तय मानकों पर खड़े उतरते हैं और ना ही सुरक्षा व्यवस्था होती है। चेकिंग के दौरान रोके गए रिक्शा चालक के पास वाहन से जुड़े कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। नहीं है, इसकी मदद नहीं है ना। के दिशा निर्देश अनुसार ये जो जुगाड़ वाले व्हीकल है, मोटरसाइकिल कटवा के रेडी बनवाई जा रही है, इनका इंपाउंड किया जा रहा है, चालान किए जा रहे। तो किस तरह के निर्देश दिए गए हैं जो व्हीकल चालक उनको? व्हीकल चालक है भाई, ये कोई जुगाड़ वाला रोड पर ना आए, अगर आएगा तो इंपाउंड किया जाएगा। क्या आगे भी अभियान जारी है? आगे अभियान जारी है जी। केंद्र सरकार के निर्देश पर हरियाणा के सभी आईएएस अधिकारियों को अपनी अस्थायी संपत्तियों का ब्यौरा देना होगा। यह जानकारी 1 से 31 जनवरी 2026 के बीच स्पोरो पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। आपको बता दें, तय समय पर विवरण न देने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। अरावली पर्वतमाला की जिस नई परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा था, अब उस पर खुद रोक लगा दी है। केंद्र सरकार की सिफारिशों के बाद 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था, जिसके बाद पूरे उत्तर भारत में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। विवाद के बीच इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने अपने ही फैसले के लागू होने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। आपको बता दें, इस मामले में अब 21 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार की सिफारिशों पर अरावली की नई परिभाषा पर अपनी मोहर लगा दी थी, जिसमें कहा गया है कि 100 मीटर या इससे ऊंची जमीन को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। नई परिभाषा को लेकर काफी विवाद हो रहा है। जानकार कह रहे हैं कि इससे खनन को बढ़ावा मिलेगा और छोटी पहाड़ियां खत्म कर दी जाएंगी। विवाद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगा दी है। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, जो उत्तर पश्चिम भारत के बेहद महत्वपूर्ण है। यह धूल को रोकने, धरती को पानी रिचार्ज करने और जैव विविधता बढ़ाने रखने में अहम भूमिका निभाती है। नारनौल में अरावली को लेकर यूथ कांग्रेस ने शहर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय में जाकर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर आपको बता दें, विधायक मंजू चौधरी समेत सैकड़ों की संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल रहे। वहीं यह प्रदर्शन यूथ कांग्रेस की ओर से अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए किया गया।
एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा अरावली को बचाने का ये युवाओं ने ठाना है। आज महेंद्रगढ़ की कांग्रेस पार्टी की जो युवा वर्ग हमारी इकाई है, यूथ कांग्रेस, उसके द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम था। सैकड़ों की संख्या में चारों ही जिले की हमारी विधानसभाओं से युवा यहाँ पे पहुंचे और उन्हें भारी आक्रोश है, क्योंकि हम सबकी विधानसभाएं, हम सबके जीवन इससे प्रभावित है। युवाओं में इसलिए नाराजगी है, जहां उनको आज हम कृषि क्षेत्र, हमने कृषि परिवारों से आते हैं, तो भविष्य जहां हमारा कृषि का होना चाहिए, अगर ये पहाड़ियां चले गई तो कल को जो गर्म लू की हवा है उसी से हम प्रभावित होंगे। राजस्थान से उड़ के हमारे पास ये लू का क्षेत्र का और बढ़ावा होगा। इसी प्रकार यहाँ पे AQI, वैसे भी हमें पता है कि बड़े शहरों में क्या हाल है। ये थोड़े बहुत जो लंग्स का काम करते हैं अरावली के पहाड़, इनके अगर ये खराब होंगे तो इससे हमारा सांस लेने की भी समस्याओं में प्रॉब्लम आएगी। अगली पीढ़ी को कैसे नुकसान होगा। ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो इससे होता है, हर दिन हर साल जो बारिश होती है उससे जो नदियों के शेप लेती है अरावली में से पानी के स्रोत, वो भी कम होंगे तो आने वाले समय में हमारी खेती बाड़ी पे भी असर पड़ेगा। ऐसे कई से मुद्दे थे। अब सबसे बड़ी समस्या और टेंशन की बात यह है, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो मंशा है, इसके पीछे जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो केंद्र में है चाहे वो प्रदेश में है, आज वो लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट है इसमें इनके कहीं ना कहीं, वो या तो कोई बड़े पार्क या कोई बड़े रिजॉर्ट या कोई ऐसे होटल खोल के अपना आर्थिक फायदा उठाएंगे। मैंने प्रोटेस्ट किया है हमारे अरावली बचाने के लिए। आज नांगल चौधरी का जो 90% क्षेत्र है वो अरावली में बसा हुआ है, और पूरा नांगल चौधरी, वैसे तो पूरा महिला डिस्ट्रिक्ट, लेकिन नांगल चौधरी आप देखते हो पूरा खनन वहां होता है, उसके उसमें किया है। अगर जैसे बीजेपी सरकार ने 100 मीटर का जो एरिया किया है अपने लोगों को फायदे पहुंचाने के लिए कि भाई लोगों के यहाँ अच्छे होटल बन जाए, अच्छा है, तो वो हम ऐसा नहीं होने देंगे। यहाँ का युवा वर्ग और मैं, हमारी महिला वर्ग, सारे की सारे यूथ, कि भाई हम यहाँ ऐसा नहीं होने देंगे। हमारा जो हमने दिया है ज्ञापन SDM साहब को दिया है, कहूंगी कि भाई ये जो लगी हुई है आज का, तो हमारे मतलब सुप्रीम कोर्ट के उपलक्ष्य में है ना, तो उस याचिका पर हमारे जो जज साहब है वो विचार करें और उनके पक्ष में आए, हमारे पक्ष में आए अरावली, जिससे कि हम अपनी अरावली को बचा सकें। आज कुछ लोग यूथ कांग्रेस से और जो हमारे नांगल चौधरी के कुछ रेजिडेंट्स हैं, नांगल चौधरी से जो विधायक हैं, इन सब लोगों ने आके आज मिनी सेक्रेटेरिएट नारनौल में एक ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन एड्रेस्ड है जो हमारे मुख्यमंत्री सर हैं उनके लिए, और जो उनकी मेन मांग है, जो मेन डिमांड है और जो मेन इशू है वो रेज कर रहे हैं, वो जो अरावली की नई डेफिनेशन आजकल जो न्यूज में भी चर्चा चल रही है उसके संदर्भ में है। और वो अपनी जो मांग है वो जो पूरा एनवायरमेंटल जितने भी इसकी वजह से चैलेंजेस हो सकते हैं, नांगल चौधरी में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, उससे रिलेटेड अपनी मांगे लेके यहाँ पे ज्ञापन दिया था। ज्ञापन रिसीव मैंने SDM नारनौल ने किया, और इसको सही चैनल से हम उनकी मांग अनुसार मुख्यमंत्री सर तक पहुंचा दें। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक मां ने डॉक्टर पर अपनी 12 वर्षीय बेटी को जिंदा होते हुए मृत घोषित करने का आरोप लगाया है। पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल लाई गई बच्ची को डॉक्टर ने करीब आधे घंटे में मृत बताया और शव मोर्चरी में रखवा दिया। आरोप है कि बच्ची की मां ने रीना देवी ने मोर्चरी से बेटी को बाहर निकाला, जहां उसके शरीर में हलचल और सांस लेने के संकेत दिखे। परिजन बच्ची की जो है निजी अस्पताल ले गए, लेकिन वहां भी कुछ देर बाद मृत घोषित कर दिया गया। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि बच्ची की मौत इलाज के दौरान हो चुकी थी। पुलिस ने शव को दोबारा मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम के बाद जांच की बात कही है। जा रहे हो? कल उल्टी हुई थी, डॉक्टर को दवाई दिलाई, 7 टीका लगवाया, फिर उल्टी बंद हो गई। कल सुबह चक्कर आया तब लेके आए यहाँ पे। कल उल्टी आज चक्कर आया और बीके ले आए थे आप? हाँ। फिर क्या करा? टीके विकेट ताकत के लग जाएंगे। बीके में इलाज हुआ था? टीके में कुछ इलाज नहीं होगा, चेक वेकअप कर रहा है, थोड़ा बहुत टीके विकेट ग्लूकोज पता नहीं क्या क्या चढ़ा है, थोड़ा बहुत कुछ करा होगा, तो बस खत्म बताई थोड़ी देर, कितने आधे घंटा बाद। तो उस बाद बिगर पूछे फ्रिज में बंद कर दी। मैं तो आई भी नहीं थी, मेरे घर वाला था, वो सीधा सा तो बस रोने लगे थे, वो तो बस खत्म कर कहती खत्म होगी, बस रो रहे थे। कह सकते पुलिस को मैंने फोन कर दिया है,
बीरपाल के लिए फोन कर दिया है, चौकी 3 नंबर एसएचओ के लिए फोन कर दिया हमने, वो अपना आप समझेंगे, इनसे हमें नहीं पता। अभी गई कहाँ, कितनी देर पहले? ये कहाँ ले गए? आपके सामने तो ले गई है, अभी जो मोटरसाइकिल बैठा के ले गई है। कितनी देर पहले ये बॉडी आई थी यहाँ पर? इसको हो गया करीबन आधा पौना घंटा हो गया। आधा पौना घंटा। डॉक्टर ने बोल चुके थे कि डेथ हो चुकी हाँ जी, डेड है। किस कारण डेथ हुई थी, कुछ पता चला? ये नहीं पता किस कारण डेड हुई थी, ये लेके चले गए हैं। अब ले गए, बीरपाल जी रखवा गए थे यहाँ जी के, वो ले गए हैं अपनी बॉडी को ले गए। जिंदी है, जिंदी है, इन्होंने कहा जिंदी है, जिंदी है। अगर जिंदी होती तो इमरजेंसी से वहां से क्यों भेज देते यहाँ जी के? एक लड़की थी भूमिका, 13 साल की थी। आज इसको कोई ये बीमार हुई थी और ये हॉस्पिटल लेके आए थे जी। यहाँ डॉक्टर साहब ने इनको मृत घोषित कर दिया था, तो परिजनों को संतुष्ट नहीं हुई, यहाँ से निकले अपनी लड़की को यहाँ हॉस्पिटल में ले गए। यहाँ इनको तसल्ली करा दिए, चेकअप करा दिया, उन्होंने भी मृत घोषित किया। सर कहाँ पर लेके गए थे लड़की को? ये फोर्टिस कोर्ट में लेके गए थे, तो वहाँ पे भी वहाँ डॉक्टर साहब ने पूरी चीज चेकअप करके उन्होंने मृत घोषित किया। अच्छा, तो सर फिर से दोबारा इसको फिर से यहाँ मूर्ति शिफ्ट कर। क्या कोई इनके ऊपर कार्रवाई भी होगी? जैसे नहीं, ये तो परिजनों को था, ये बीमार थी, इन्होंने लग रहा है भाई हमारी लड़की में सांस है, तो इन्होंने अब दूसरे हॉस्पिटल से तसल्ली के लिए लेकर गए थे। तसल्ली के लिए। वो कहाँ का मामला है? ये संजय कॉलोनी का मामला है। संजय जल्दी हॉस्पिटल ले दो, पुलिस से बात करेंगे। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।